सुप्रभात, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि पढ़ेंगे आज हम। तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जैसा आपको लगे कमेंट्स आप लास्ट में अवश्य दीजिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए देखते हैं हम संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। दो शब्दांशों के मिलने से जो वर्ण संबंधी विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। किसका? संधि का अर्थ होता है जोड़। दो शब्दांशों के मिलने से दो वर्ण, जो वर्ण, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश अर्थात वर्ण, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? संधि। अब देखिए संधि क्या होते हैं? तीन प्रकार के। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। आज हम पढ़ेंगे ओनली स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर संधि। तो स्वर संधि में हम देखेंगे स्वर संधि के पहले कितने प्रकार हैं। स्वर संधि के आपके 5 प्रकार हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र है आद गुण। यण संधि का सूत्र है ईको यणचि। वृद्ध संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। और अयादि संधि का सूत्र है एचो अय वा यव। और ये जो है ये आपका व्यंजन संधि का दिया गया है, नीचे विसर्ग संधि का है। तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम पहले पढ़ लेते हैं केवल स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि का पहला हम देखते हैं दीर्घ संधि, या पहले हम स्वर संधि को जान लें, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे इस संधि को अच संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। जैसे देव धन आलया अर्थात अ। इसमें आपको देखिए है कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये भी क्या होना चाहिए? स्वर ही होना चाहिए। और दूसरे शब्द का आदि स्वर यानी लास्ट से पहले वाला, यानी देवधन आलया, यहाँ पे देखिए आप देवधन आलिया, यानी दूसरे शब्द का पहला शब्द क्या है? आपका स्वर है। और इसमें व के कीजिए तो व धन अ बराबर व होगा। हर स्वर व्यंजन, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वर वर्ण की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो वह में क्या है? अ साइलेंट है। तो अ धन आ, यहाँ पे देखिए अ धन आ बराबर आ, तब यहाँ पर हो जाता है आ देवालया। तो ये जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के आदि स्वर से, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर्ण वर्ण दूसरे शब्द के आदि स्वर से मिलता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अच संधि को क्या कहते हैं? तो स्वर संधि। या स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है? अच संधि। देवधन आलय देवालय। व्यंजन संधि अब दूसरा, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या है? जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन, इसमें व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् धन गज, दिग्गज। अब देखिए यहाँ पर दिक् के बाद क्या है? का में हलंत है, यानी का में हलंत का मतलब क्या है कि क में हलंत का मतलब हो गया कि का आपका इसमें से अ को निकाल दिया गया है। का इसके साथ स्वर वर्ण जो है यह इसके साथ ऐड नहीं है, तो ये हो गया आपका क्या? व्यंजन। और इसमें गज इसके स्वर से मिल रहा है, ग आपका संपूर्ण है यानी ग के साथ अ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिग्गज। तो इस प्रकार से जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के आदि व्यंजन या स्वर से मिलता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् धन गज, दिग्गज। अब है आपका विसर्ग संधि। जब व्यंजन का विसर्ग में, जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे प्रायः धन चित बराबर प्रायश्चित। आइए हम देखते हैं स्वर संधि या अच संधि में पहला दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं पहले। यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ अ यानी अ आ ई उ री के बाद ह्रस्व आए या दीर्घ आए, यानी इसके बाद, यानी प्रथम
वर्ण भी और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो और एक जैसा हो, या जैसे एक तरफ आ हो तो दूसरी तरफ आ हो, या पहली तरफ आ तो दूसरी तरफ भी आ, पहली तरफ आ तो दूसरी तरफ, यानी यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये नहीं कि आ के साथ ई हो, ई के साथ ऊ हो, सेम होना चाहिए। तो होता उसके स्थान पर उसी का दीर्घ हो जाता है। अ है तो आ हो जाएगा, ई है तो ई हो जाएगा, ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा, ऐसे। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। धन धन अर्थी, धन न में क्या है, आ है, और इधर आ है तो क्या हो गया धनार्थी। दैत्य धन आकारा, यह के साथ अ और इधर आ, छोटा आ धन बड़ा आ बराबर आ। सद धन आचारा, द के साथ अ और इधर आ, छोटा आ बड़ा बराबर बड़ा। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी। तथा धन अपि, तथापि। वधु धन उत्सव, यहाँ देखिए बड़ा ऊ और इधर छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। लघु धन उर्मी, लघुर्मी। भानु धन उदय, भानुदय। साधु धन उक्तम, साधुक्तम। विदु धन उदय, विदुदय। मातृधन ऋणम, मातृणम। होतृधन ऋकारा, होतृकारा। इस प्रकार ये हुआ हमारा दीर्घ संधि। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद सेम ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है दीर्घ संधि। दूसरा हम देखते हैं गुण संधि। यदि अ या आ के बाद, अब इसमें देखिए यदि अ या आ, केवल अ या आ होगा के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर एक तरफ एक केवल आ होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होगा और दूसरे पक्ष में क्या होगा ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आते हैं तो दोनों मिलकर ए, ओ, अर हो जाते हैं। यानी यदि आ के साथ क्या आया है ई तो क्या हो जाएगा ए। यदि अ और आ के साथ उ आया है तो हो जाएगा ओ। यदि अ और आ के साथ री आया है तो अर। यदि अ और आ के साथ री आया है तो हो जाएगा आपका अल। जैसे सुर धन ईसा, सुरेशा। देखिए सुर अ हो गया इधर और ई तो क्या हो रहा है अ और ई मिलकर के क्या हो रहा है ए। देखिए हो गया सुरेश। उपधन इंद्र, उपेंद्र। राजा धन इंद्र, रजेंद्र। अब इसमें देखिए पिन धन उरु, पिन धन उरु। पिन इधर न है और उ, अ और आ के बाद अगर उ आता है तो क्या हो जाता है ओ, तो क्या होगा पिनोरु। महाधन ऋषि, आ के बाद री आए तो क्या हो जाता है री आ जाएगा तो हो जाएगा आपका अर। महाधन ऋषि हो गया आपका महर्षि। अर में अ खत्म हो जाएगा, र केवल रहेगा तो ये हो गया आपका र, हो गया आपका महर्षि। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। गंगा धन उदकम, गंगोदकम। देव धन ऋषि, देवर्षि। महाधन उत्सव, महोत्सव। तव धन लकारा, तवल लकारा। यही चीज़ दिमाग में रखना है कि किसके बाद क्या आ रहा है और उसके बाद क्या बदल रहा है। अगला आपका है तीसरा यड़ संधि। इसका सूत्र क्या है इको यड़सी। यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि ह्रस्व या दीर्घ दोनों है ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर ई, उ, री के बाद असमान स्वर ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाता है। यानी एक तरफ आपका ई, उ, री रहेगा, इसके बाद असमान स्वर आए, दूसरे तरफ कोई भी असमान स्वर आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा य, व, र, ल। यानी ई या हो जाएगा, उ व हो जाएगा, री र हो जाएगा और री ल हो जाएगा। जैसे अभिधन उदया, ठीक है। इधर तो ई है, इधर असमान स्वर क्या आया उ, तो ई आपका किस में बदल जा रहा है ई, उ, री के स्थान पर आए तो या में। ई आपका किसी में बदल रहा है या में। अभिधन उदय तो क्या होगा अभ्युदय। प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। यदि धन अपि, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। नदि धन उर्मी, नधुर्मी। मधु धन अरि, मध्वरी। प्रीति धन आज्ञा, प्रीताज्ञा। ठीक है। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए तो ई, उ, री के स्थान पर, इसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाते हैं य, व, र और ल होते हैं आपके यड़ संधि। आगे हम देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यदि
अ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए और औ हो जाते हैं। यदि अ और आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाते हैं? औ हो जाते हैं। अब देखिए माँ धन एवं मैवम, सदा धन एव सदैव। यदि अ और आ के बाद यानी एक तरफ छोटा और बड़ा आ रहेगा और दूसरे तरफ चाहे ए ऐ रहेगा चाहे ओ रहेगा तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या हो जाएंगे? ऐ और औ। यदि अ आ के बाद ए ऐ है तो भी ऐ हो जाएगा, यदि अ आ के बाद ओ है तो दोनों मिलकर के औ हो जाएंगे। तो माँ धन ए है तो क्या हो जाएगा? मवैमम। सदा धन एव एक है तो भी हो जाएगा आपका सदैव। तत्र धन एव तत्रैव। एस धन एव ऐशैव। जल धन, अब देखें यहाँ पे बदल गया ओ, अ और आ के बाद क्या है? ओ, तो क्या हो जाएगा? जलौघ। वन धन औषधि वनौषधि, वन धन औक्ष वनौक्ष। इस प्रकार हो गया आपका। विद्या धन ऐश्वर्यम विद्याश्वर्यम, महाधन औषधि महौषधि, गंगा धन औघ गंगौघ। एंड लास्ट है आपका अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः ऐ आय औ आओ हो जाता है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आता है तो क्रमशः स्वर आता है से धन अनम शैनम, क्रमशः क्या हो जाता है? चाहे ए ऐ ओ औ के बाद को हो रहा है, चार दिए गए हैं ए ऐ ओ औ, तो यहाँ भी चार होंगे ऐ आय औ आओ। यदि ए है तो ए है तो आय, ओ है तो औ है तो आओ। ए से धन अनम तो क्या हो जाएगा? शैनम। ऐ अ खत्म हो जाएगा, केवल अ रहेगा, इसमें अ खत्म हो जाएगा, आय हो जाएगा, इसमें से आपका अ खत्म हो जाएगा, व हो जाएगा, आ खत्म हो जाएगा, आ हो जाएगा। शे धननम सैनम, संचे धननम संचयनम, ने धन अनम नैनम, भो धन अनम भवनम, पो धन अना पवना, नै धन अकः नायका, गय धन अनम गायनम, पौ धन अकः पावका, पौ धन अना पावना, शौ धन अकः श्रावका। थैंक यू सो मच। ये हमारा स्वर संधि कंप्लीट हुआ। आगे हम व्यंजन संधि के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।